बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको फिर एक बार वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पे। हमने शुरू किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो जो इस्लामिक गोल्डन एज है 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी, उसमें जो ग्रेट माइंड्स, मुस्लिम ग्रेट माइंड्स जो हैं, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस के फील्ड में, वो हम पढ़ रहे थे। पुरानी लेसन नंबर 1 में हमने कई पार्ट्स में वीडियो कवर किए। तो अब हम लेसन नंबर 2 में आज के जो टॉपिक है अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, इन्होंने क्या बुक्स लिखी है, इन्होंने क्या इनोवेशन की है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, इनका क्या इम्पैक्ट रहा। फिर इनके बाद अगला आगे जो मेडिसिन की जो डेवलपमेंट हुई उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उससे क्या फ़ायदा रहा। तो आज का ये वीडियो रहेगा। पहले हम देखेंगे अबू बकर अल राज़ी जो थे, इनके बारे में पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे। 865 क्राइस्ट एरा में ये पैदा हुए थे। राज़ी जगह का नाम है, यहाँ पे ये पैदा हो गए थे पर्शियन में, या ईरान कह सकते हैं। तो ये एक फिजिशियन थे, फिलोसफर थे, केमिस्ट्री थे, जो इस्लामी गोल्डन एज में मतलब जिंदा थे। तो इनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस्लामिक गोल्डन एज में पैदा होने पे, अपना कंट्रीब्यूशन देने पे, अब किस फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मेडिसिन के फील्ड में आज का जो टॉपिक रहेगा अल राज़ी, इनकी कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन देखेंगे। पहले हम बात करते हैं, इन्होंने स्मॉल पॉक्स और जो मीजल्स की बीमारी है, जो पहले कंसिडर किया जाता था, इसके सेम सिम्टम्स, कुछ सेपरेट सिम्टम्स जो इस डिजीज़ के हैं, कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे कौन सी बीमारी हो है, ये स्मॉल पॉक्स है, ये मीजल्स। तो इन्होंने इस पे काम किया, इन्होंने डिफ्रेंशिएट करके बताया कि स्मॉल पॉक्स और मीजल्स में क्या फ़र्क है। पहले थे जिन्होंने क्लिनिकली डिस्टिंग्विश किया, फ़र्क बताया इसके बारे में, और इसके बारे में साइंड ये ट्रीटमेंट भी बताया कि इन दो बीमारियों के लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा। इन्होंने ये भी बताया कि ये जो बीमारी है, इसके रीजंस क्या रहते हैं, ये किस वजह से होते हैं। ठीक, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपनी ऑब्जर्वेशन से ये सारा डेटा इकट्ठा किया। जैसे इन्होंने खास तौर पर ये भी बताया कि जो स्मॉल पॉक्स के जो सिम्टम्स होते हैं, फीवर, बैक पेन, स्किन इरप्शंस, ये सारी सिम्टम्स इन्होंने पेशेंट एप्लीकेशन में नोट्स किए और अपनी बुक में नोट डाउन किए। तो इसी के साथ आगे हम देखेंगे फार्मेसी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। जो अल राज़ी साइंटिस्ट, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये चीफ फिजिशियन भी रहे थे बगदाद के हॉस्पिटल में। तो इनका जो कैरियर है एक सक्सेसफुल डॉक्टर, ये खुद को एक्सपर्ट मानते थे और थे भी अपनी एक्सपीरियंस की वजह से अपने फील्ड में। तो इन्होंने जो फार्मेसी में जो डेवलपमेंट की, इन्होंने क्रिएशन ऑफ मेरिक्यूरल ऑइंटमेंट्स बनाए। इन्होंने जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो लैब में यूज़ होते हैं, मोटार्स, फ्लास्क, स्पेटुलाज, फिलाज, इन्होंने ये सारे इंट्रोड्यूस किए, खुद बनाए। तो ये इनकी लैब की कंट्रीब्यूशन थोड़ी हमने यहाँ पे डिस्कस की है। इनकी जो डिफ्रेंसीशन जो उन्होंने कंट्रीब्यूट की है, डिफ्रेंसीशन पे इन दो डिजीज़ के सबसे ज़्यादा माने जाने वाली चीज़ें जो है स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, इनके जो डिफ्रेंसीशन पे इन्होंने काम किया है, ये सबसे ज़्यादा सराहने वाली बात है। इन्होंने कई और बुक्स भी लिखी है, आर्टिकल्स अराउंड इन्होंने 200 मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे हैं, जिसमें इन्होंने अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वेरियस फील्ड्स में दी है। इनकी एक बुक है अल जुदारी व अल हसाबा, ये इन्होंने स्मॉल पॉक्स और मीजल्स भी लिखी है। और इस बुक की जो फिर रिकॉग्निशन है, फिर आगे में यूरोपियन का जो मिडिवल पीरियड था, वहाँ पे इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया इस बुक ने। तो वेरियस बुक्स, जैसे इनकी बुक्स में देखें, अल हवाई, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है द वर्चुअस लाइफ, ये इन्होंने बुक लिखी है। तो और ये जो अल हवाई, इनकी ये डिस्क्रिप्शन 9 वॉल्यूम इनका मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया, उस पे है ये चीज़ें। ठीक, तो ऐसे ही इन्होंने और एक जो अपने जनरल पब्लिक, जो इनकी जनरल ऑडियंस थी, ये समझते थे जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते, उनके लिए इन्होंने एक मेडिकल गाइड उन जनरल पब्लिक्स के लिए रखी, जो हॉस्पिटल से दूर रहते हैं लोग। उसका भी नाम है मन ला यहदुरु अल तबीब। ये इन्होंने जनरल पब्लिक के लिए ये बुक लिखी थी। इस बुक में इन्होंने सिंपल से स्टेप्स बताए थे, जिससे एक आम इंसान भी अपनी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन तैयार कर सकता है। जैसे आई प्रॉब्लम हो गया, हेडेक हो गया, स्टोमक प्रॉब्लम है, या ईयर प्रॉब्लम है, कफ है, कोल्ड है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक आम इंसान, नॉन प्रोफेशनल भी अपने लिए ये मेडिकल रेमेडी तैयार कर सके। इन्होंने जो पुराने फार्मर
जो साइंटिस्ट रहे हैं, पुराने जो केमिस्ट रहे हैं गैलेन, उन पे क्रिटिक करके बताया कि उनके जो कुछ मेडिकल थ्योरीज़ है उनको रिजेक्ट किया है इन्होंने, राज़ी ने। और अल्टरनेटिव थ्योरीज़ दी, अपनी कुछ अल्टरनेटिव थ्योरीज़ दी। तो जो पहले उन्होंने थ्योरीज़ दी थी उनके रिगार्डिंग, तो इससे ये भी पता चलता है कि इनका जो अपने काम पे जो होल्ड था, ये समझते थे नहीं नहीं मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू जो फॉर्मर साइंटिस्ट गैलन रहे उनके। इसका रीज़न भी बड़ा लॉजिकल है, क्योंकि ये समझते थे कि जो गैलन जो फॉर्मर साइंटिस्ट थे, उनके पास उनको उस टाइप के इक्विपमेंट्स नहीं थे कि वो एक्यूरेटली कोई जो उन्होंने थ्योरी दी है उनको एक्यूरेटली प्रूव कर पाए। तो ये समझते थे कि जो मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, हमारे पास नई नई इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू गैलन। तो गैलेन पे ये एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते थे। ये समझते थे कि हाँ, उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये कहते थे कि अब हमें उसी चीज़ पे स्टिक नहीं रहना है, हमें उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने अपनी ये थ्योरीज़ वगैरह दी। केमिस्ट्री और फिज़िक्स में देखें तो इन्होंने केमिस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का तरीका बताया, अल्कोहल को बनाने का तरीका बताया। इन्होंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेवलपमेंट है वहाँ, वो कि इन जो मैटर को डिफरेंशिएट एंड डिवाइड किया, ताकि जो फिर आगे हुआ फिर वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो जो मैटर को डिफरेंशिएट किया गया। ठीक। अब इनकी जो लेगेसी देखेंगे, इनका जो इम्पैक्ट रहा वो बड़ा ज़बरदस्त रहा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते थे, न्यू रिसर्च पे। इनकी जो फॉरवर्ड थिंकिंग की अप्रोच जो था वो इनकरेज करता था कि नया रिसर्च किया जाए, वो जो पुराने इस्टेब्लिश्ड आइडियाज़ हैं उनको चैलेंज किया जाए या उनको इम्प्रूव किया जाए, ठीक, अगर उनमें कहीं पे कोई कमी है। तो और भी इन्होंने जो डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन है इस पे भी बुक लिखी है, जो बच्चों में जो बीमारियाँ होती है वगैरह, जो हम ऐसे नहीं समझ सकते। तो अपने रिसर्च के बेसिस पे, अपनी जो एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने इस पे भी बुक लिखी और बताया कि जो बच्चों में बीमारियाँ होती है उनको कैसे क्योर किया जाए। तो ये एक थोड़ा बेसिक आइडिया था अल-राज़ी के बारे में। तो अबू बकर अल-राज़ी 865 865 क्राइस्ट एरा में जो बॉर्न हुए, 925 हाँ 925 क्राइस्ट एरा में ये इनकी डेथ हुई। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो हमने देखा, इन्होंने वेरियस बुक्स लिखी है इन्होंने, ठीक। और इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बनाए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इनके बारे में पढ़ी। ये फिजिशियन माने जाते हैं, फिलोसोफर, केमिस्ट माने जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।